नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा भाग 2। सौहार्दम परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। तो पाठ 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि क्रोधीन क्रोध से गर्जना करते हुए वो अरे अहम मैं वन राजे वन का राजा हूं। वनस्य राजे वन का राजा हूं। किम क्या भयम डर न जायते नहीं लग रहा है। क्या डर नहीं लग रहा है। किमर्थम किस लिए माम एव मुझे ही तुदंती तंग करते हैं। सर्वे मिलित्वा सब मिलकर के यतः क्योंकि तुम वनराज भवितुम होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य ही हो। क्योंकि तुम वनराज होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम लेकिन भगवान तो भक्षक है, आप तो भक्षक हैं। अपीचे और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थ है नासी, अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। तरही तो कथम कैसे अस्मान हम की रक्षसी रक्षा करोगे। अन्य वानर दूसरा बंदर किम न श्रुता क्या नहीं सुनी। तो या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति क्या परई दूसरों के द्वारा विशेष रूप से वित्रस्तान डरे हुए पीड़ियमानान जंतून पीड़ित जंतुओं को पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से यो जो न रक्षति रक्षा नहीं करता है से वह कृतांत है यम होता है न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। दोबारा देख सकते हैं। परई दूसरों के द्वारा, वित्रस्तान डराए हुए, पीड़ेमाना जंतुओं पीड़ित हुए जंतुओं की, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, यो जो न रक्षक की रक्षा नहीं करता है, से कृतांत है वह यम है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्वय देखेंगे। जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए, वित्रस्तान डरे हुए, लोगों को शारीरिक रूप से सदा न रक्षति जो रक्षा नहीं करता है, से कृतांत व यम है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। आके आम हाँ सत्यम सत्य कथितम कहा गया है। तो या वस्तुतः वनराजय भवितुम तु अहमेव योग्ये, तुमसे वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। ठीक है। कोयल उपहसन हंसते हुए उपहास करते हुए कथम कैसे तुम योग्य हो वनराजय भवितुम वनराज होने के लिए। तुम वनराज होने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र जहां वहां का इति कर्कश ध्वनिना, इस प्रकार कड़वी ध्वनि से वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न रूप है, न ध्वनि अस्ति न ध्वनि है। कृष्ण वर्ण काला रंग, मेधे शुद्ध अमेधे अशुद्ध भक्षक खाने वाला। त्वाम तुमको कथम कैसे वनराजम वनराज वन का राजा मन्यामहे माने वयम हम, तुमको हम कैसे वन का राजा माने।
क्योंकि तुम शुद्ध अशुद्ध सबको खा जाते हो। काला रंग है, न रूप है, न ध्वनि है। अब एक बार और देख ले, क्रोध से गर्जना करते हुए, मैं अहम वन राजय किम भयम न जायते, मैं वन का राजा हूं, क्या डर नहीं लग रहा। किमर्थम मामेवम तुदंती सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के किस लिए मुझे ही तंग करते हो। यतः है, क्योंकि तुम वन राजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य, तुम वन का राजा होने के लिए हमेशा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षक है, लेकिन आप तो भक्षक हो। अपीच और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थ है नासी, अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। तरी तो कथम अस्मान रक्षसी, कैसे हम की रक्षा करोगे। अन्य मान रहे दूसरा बंदर, किम ने श्रुता तुया, क्या तुमने नहीं सुना पंचतंत्र उक्ति। परे दूसरों के द्वारा सदा हमेशा वित्रस्थान डरे हुए पीड़े माना जंतु, पीड़ित हुए जंतुओं को पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, से कृतांत वयम है न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। का कहे आम, हाँ सत्यम कथितम, सत्य कहा गया। त्वया वस्तुतः वनराजय भवितुम तु अहमेव योग्य, तुमसे तो वास्तव में वनराज होने के लिए मैं ही योग्य हूं। ठीक है। उपवसन, उपहास करते हुए, कथम त्वम योग्य वनराजय भवितुम, कैसे तुम वनराज होने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र जहां वहां, का इति कर्कश ध्वनि ना, का इस कर्कश ध्वनि से वातावरणम आकुलीकरोषि, वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्ण काला रंग, मेद्य अमेद्य शुद्ध अशुद्ध भक्षक खाने वाला, त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम तुमको कैसे वनराज माने। अब हम प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, सिंह शेर कश्याम कस्मिन कर्मणि, किसमें किस कर्म में असमर्थ है, असमर्थ है। शेर किस कर्म में असमर्थ है, तो यहां पर आपका आंसर होगा स्वरक्षायाम, अपनी रक्षा में। इस में हलंत लगा दे, अपनी रक्षा में। सप्तमी विभक्ति एक वचन, समर्थ है नासी, समर्थ नहीं। बालिकायाम वैसे ही स्वरक्षायाम। प्रश्न संख्या 2, कै कथयति, कौन कहता है, यत की वस्तुतः वनराजय भवितुम तु अहमेव योग्य, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं, ऐसा कौन कहता है। ऐसा तो काके कहता है। कौन कहता है, काके है, कौवा कहता है कि वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। तो यहां पर देखिए काके, यह आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, काका इति कीदृशेन ध्वनिना काके वातावरणम आकुलीकरोति, काम काम इस कैसी ध्वनि से कौवा वातावरण को दूषित करता है, कैसी ध्वनि से। तो यहां पर का देख लीजिए, कैसी ध्वनि से वातावरण को दूषित करता है। तो काके यहां पर ये हो गया कि का इति कर्कश ध्वनि ना, कड़वी वाणी से, ये उत्तर हो जाएगा कर्कश ध्वनि ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण वर्ण मेद्य मेद्य भक्षक त्वाम कथम वन राजमन्यामहे वयम इति कै कथयति, हम इति इस प्रकार कौन कहता है, हम इस प्रकार कौन कहता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कौन कह रहा, पिक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, पिक है। पिक का कोयल कह रही है क्या, कि न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्ण वर्ण मेध्ये अमेध्ये भक्षके त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। ये कह रही है कौन, पिक है, कोयल कह रही कि तुम्हें हम वन का राजा कैसे माने, तुम शुद्ध अशुद्ध
सब खा जाते हो, काले रंग के हो। कृतांत के भवती यम कौन होता है? तो यम कौन होता है, इसमें ये श्लोक आ जाएगा पूरा। श्लोक का अन्वय लिख सकते हैं। यो परई पीड्यमानान वित्रस्थान, ये वित्रस्थान लिखा गया है तो यहां वित्रस्थान लिखेंगे। जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति से कृतांत न संशय। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूर्ण वाक्य वाले का ये आंसर हो जाएगा। यहां पर भी उत्तर है, ये परई पीड्यमानान वित्रस्थान जंतून पार्थिव रूपेण न रक्षति से कृतांत भवति, वह यम होता है। प्रश्न संख्या 2, काके मंदराज भवितुम कथम अयोग्य अस्ति? कौवा मंदराज होने के लिए कैसे अयोग्य है? तो कोयल ने जो कहा वो लिख देंगे। ये कहा है कोयल ने, देखिए कि त्वम योग्य मंदराज भवितुम कथम, कथम कैसे, त्वम योग्य मंदराज भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्णवर्ण मेद्य अमेद्य भक्षके त्वाम कथम मंदराजम मन्यामहे वयम। तो ये इसका उत्तर हो जाए। ठीक है, यहां भी लिखा हुआ है काके मंदराज भवितुम अयोग्य अस्ति, यतो ही क्योंकि स वह यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना, वे जहां वहां काम काम इसी कड़वी वाणी से वातावरणम आकुलिक रोती, वातावरण को दूषित करता है। से कृष्ण वर्ण है, वह काला रंग का है। मेद्य अमेद्य भक्षक है, शुद्ध अशुद्ध खाने वाला अच्छे अस्थि है। तस्य न रूपम, उसका न रूप है, न च ध्वनि अस्ति, और न उसकी ध्वनि है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तर्हि त्वम कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो तुम कैसे हम की रक्षा करोगे। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, तो यहां पर कर्तृपद तो त्वम है, क्योंकि अंदाज लगा सकते हैं आप, त्वम है कर्तृपद, क्योंकि यहां पर रक्षिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, इसलिए कर्तृपद यहां पर त्वम। नंबर 2, तर्हि त्वम कथम अस्मान रक्षिष्यसि क्रियापदम किमत्र अस्ति, इसमें क्रियापद कहाँ है, तो क्रियापद सेंटेंस के एंड में होती है रक्षिष्यसि, तो ये देखिए रक्षिष्यसि। यमराज इति अस्मिन् अर्थे कै शब्द प्रयुक्त, यमराज इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, तो कृतांत है, इसको यमराज कहा गया। यो परई पीड्यमानान वित्रस्थान जंतून पार्थिव रूपेण सदा निरक्षति विशेष्य पदम किमत्र अस्ति, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, रक्षति पद। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का विशेष्य पद क्या है, तो यहां पर देखिए पीड्यमानान परई यो वित्रस्थान, विशेष्य पद है जंतून। विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा, जिसकी विशेषताएं हैं वित्रस्थान, पीड्यमानान, ये संज्ञा है, ये विशेषण है, और जंतून संज्ञा है, जिसको विशेष्य कहा जाता है। प्रेरिष्टान इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, प्रेरिष्टान का विलोम पद क्या होगा। प्रेरिष्टान किसको बोलते हैं, प्रसन्न होना, तो विलोम पद होगा वित्रस्थान। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहां पर अव्यय पद क्या है, तो साथियों यहां पर अव्यय पद है तरही। तो त्वम यह अव्यय पद नहीं, सर्वनाम है, अस्मान सर्वनाम है, रक्षिष्यसि क्रिया है। धन्यवाद।